नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम यहां पर पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण नाम का टॉपिक, एनवायरमेंट पॉल्यूशन पढ़ रहे थे और मेरा ये अंतिम लेक्चर है आज। इसके पहले मैं 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, आज मेरा 6वां लेक्चर है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जो विद्यार्थी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं या व्यापम किसी एग्जाम की टीचिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, तो ये टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सारे लेक्चर देख करके उनके नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैं आपको 3 पर्यावरण प्रदूषण पढ़ाने वाला हूँ। एक है ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। देन मैं पढ़ाने वाला हूँ ई वेस्ट पॉल्यूशन, मतलब ई अपशिष्ट प्रदूषण। और साथ में आपको लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ बायो पॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव प्रदूषण। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला है आपका ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। शब्द से समझ में आता है कि ऐसे प्रदूषण जो ठोस फॉर्म में होंगे, साथ में वो अपशिष्ट हो चुके होंगे, तो ऐसे प्रदूषण को बोलते हैं ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। हिंदी में इसे परिभाषा कहें तो उपयोग के बाद निरर्थक और बेकार हुए पदार्थ जो ठोस फॉर्म में होते हैं, जिनको हम उपयोग करके फेंक देते हैं, जिनका हम यूज नहीं कर पाते हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। देखिए, जो विकसित कंट्री होती हैं वहाँ एक ट्रेंड चल रहा होता है कि हम किसी चीज़ को यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाली कॉन्सेप्ट होता है विकसित देशों में, जैसे कि अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ऐसे विकसित कंट्री में ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। उसी को फॉलो कर करके आज हम लोग जो विकासशील देश हैं, भारत है, चाइना है, बहुत छोटी छोटी कंट्रियां हैं, आज भी वो भी इसी पैटर्न को अपना रही हैं। लेकिन वो कल्चर जो है हमारे देश में सूट नहीं करता, क्योंकि हमारे देश में अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी मजबूत नहीं है कि हम एक चीज़ को एक ही बार यूज करें और फेंक दें। इससे न केवल हमारे पैसे की वेस्ट होते हैं, बल्कि वो जो चीज़ हम फेंक रहे होते हैं वो एक पॉल्यूशन का रूप ले चुकी होती है। तो हम एक तो पैसे खर्च करते हैं, दूसरा फिर उसको साफ सफाई में, उससे बीमारियां होती हैं, उनको ठीक करने में पैसे खर्च करते हैं। तो ये जो कल्चर होती है, हमें यूज एंड थ्रो कल्चर बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। आप लोग चीज़ों को सेव करना सीखें। तो यही बात होता है। जो सॉलिड वेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेसिकली पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट है, विकसित देशों से आया है। आज हमें ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर नहीं होना चाहिए। साथ में हमें कंजर्वेटिव माइंड होना चाहिए, चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे कॉन्सेप्ट करें तो ऐसे पॉल्यूशन नहीं होंगे। तो चलिए समझते हैं, जस्ट एक बेसिक परिचय था। आप समझते हैं कि जो ई वेस्ट पॉल्यूशन होता है, ठोस अपशिष्ट पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूशन होता है, ये इसको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, इसे हम जो मैं पढ़ने के हिसाब से धात्विक फॉर्म में जो प्रदूषण होता है, किस तरह से जो हम लोग बॉटल वगैरह यूज करते हैं, क्रॉकरी के बहुत सारे सामान हम लोग यूज करते हैं, लोहा वगैरह जो यूज हो जाता है फिर बाद में जो यूज नहीं हो पाता है, या जो वेस्ट हो जाता है, वो कुर्सी, टेबल, स्टील, आज ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं, बाद में वो पॉल्यूशन का रूप ले लेती है। इसी तरह से भारी ठोस, जो बहुत हैवी ठोस पदार्थ हैं, वो अपशिष्टों में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। मशीन के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, फर्नीचर है, टायर है, और कास्ट मतलब कुछ जो बड़े बड़े लकड़ी होती हैं, और कोयला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं, बाद में वो हमारे लिए पॉल्यूशन का काम करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे पॉल्यूशन के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि भूसा वगैरह हम यूज करते हैं, बार बार भूसा यूज नहीं हो पाता है तो फिर वो वेस्ट का रूप ले लेता है। हम बहुत तरह की खाद यूज करते हैं, पराली जलाते हैं, और डंठल जो बचे रहते हैं खेतों में वो बने रहते हैं, फिर बाद में हम उनको जलाते हैं, या सही ढंग से मैनेजमेंट सही न होने की वजह से ऐसे पॉल्यूशन होते हैं। और देखिए, उद्योग, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। रासायनिक अपशिष्ट मैंने लिखा हुआ है, रासायनिक अपशिष्ट की इंडस्ट्री में बहुत सारे रसायन यूज किए जाते हैं, उनकी बॉटल होती है, या फिर रसायन भी फेंक दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं, नाभिकीय रिएक्शन वगैरह होते हैं, जो हम बहुत सारे रिसर्च भी कर रहे होते हैं, तो न्यूक्लियर चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि बहुत सारी यूरेनियम, थोरियम, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते हैं इंडस्ट्री में, बाद में वो फेंक दिए जाते हैं, पॉल्यूशन का रूप ले लेते हैं। इसी तरह से अगला टॉपिक है चिकित्सा क्षेत्र में, और साथ में जो मृत जीव पदार्थ होते हैं, जो जीव मर जाते हैं, वो भी एक वेस्ट का रूप ले लेते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे सिरिंज यूज करते हैं, हम सिंगल यूज सिरिंज यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हम उनको यूज करके फेंक देते हैं, यदि उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो एक समस्या बन जाती है। इस तरह से इंजेक्शन बहुत सारे यूज करते हैं, नली यूज करते हैं, बहुत सारे
नली हम चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में यूज करते हैं, ग्लोव्स यूज करते हैं, बहुत सारे ग्लव्स यूज करते हैं, और बहुत सारे मृत जीव होते हैं, बहुत सारे जीव मर जाते हैं, न केवल इंसान बल्कि जीव जंतु भी मर जाते हैं, बाद में उनको फेंक दिया जाता है। तो उससे बहुत तरह के प्रदूषण होने की संभावना रहती है। तो ये सारे प्रदूषण जो आते हैं, आपको मैंने ठोस अपशिष्ट प्रदूषण पढ़ाया, तो इसके कारण आप बता सकते हो ऐसे, और इनका जो क्लासिफिकेशन भी आप ऐसे बता सकते हो। देखिए इसकी वजह से क्या नुकसान होते हैं इसको जान लें हम। पॉल्यूशन की वजह से देखिए इसके मैंने प्रभाव लिखे हुए हैं कि क्या क्या प्रभाव होते हैं सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन की वजह से। देखिए पहला तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है कि जो सागर तट, समुद्र के तट होते हैं, चीज़ों को हम नदियों में फेंक देते हैं और नदियों के थ्रू ये समुद्र और सागर में पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, ये जाकर के लहरों के माध्यम से किनारे में पहुंच जाते हैं। तो जब किनारे में पहुंच जाते हैं तो वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो इनको खा लेती हैं, वहाँ के जीव जंतु इनको खाते हैं, तो वो जीव जंतु मरते हैं, है ना। वहाँ पे जो कोरल होती है सागर समुद्र के किनारे, तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है या उनको हम मार करके हम लोग खा लेते हैं, इंसान खा लेता है, जीव जंतु खाते हैं, तो उनके थ्रू हमारे जीवन और हमारी खाद्य श्रृंखला में आ जाता है, फिर अनेकों तरह की बीमारियां होती हैं। इसी तरह से एक बात मैंने और लिखी हुई है कि आहार श्रृंखला में हानिकारक तत्वों का प्रवेश हो जाता है। ऐसे हानिकारक तत्व जो होते हैं, इनसे जब होते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ जाते हैं, वो खाने के माध्यम से। तो जब वो आ जाते हैं तो हमें अनेकों तरह की बीमारियां भी होती है। देखिए यहाँ पर मैंने इसके प्रभाव में अनेकों तरह की बीमारियां लिख रखी हैं। यदि इनका सही मैनेजमेंट नहीं किया हुआ हमारे जीवन में जब आ जाती हैं तो हैजा हो जाता है, उल्टी होने लगती है, लोगों को दस्त लगने लगते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां भी होने की संभावना रहती है। बहुत सारे चमड़ी रोग या स्किन के डिसीजेज हो जाते हैं इन सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन की वजह से। अब मुद्दे की बात है कि ये सब ना हो, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे इन चीज़ों को हम बचा सकते हैं। तो वही मैंने अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि सॉलिड वेस्ट जो होता है, सॉलिड वेस्ट का पॉल्यूशन को किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का मैनेजमेंट क्या हो सकता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रिसाइकलिंग। जैसे हम कोई चीज़ यूज करते हैं तो रिसाइकलिंग कर दें। रिसाइकलिंग का मतलब क्या, जैसे मैंने ये आपके सामने मार्कर है, तो इस मार्कर की मैं क्या करूँ, इसको एक बार यूज करके थ्रो नहीं कर दूँ, इसके लिए मैं इंक ला लूँ, इसको बार बार यूज करूँ। तो यही एक अप्रोच होना चाहिए। पानी का बॉटल आप लोग पीते हैं तो हम लोग फेंक देते हैं, ये कल्चर गलत है। तो हम ऐसे बॉटल यूज करें जो रीयूजेबल हो, और यदि बॉटल फेंके गए हैं तो उन बॉटल को भी हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो कि उनका भी रीयूजेबल हो सके। तो ऐसा पहला चीज होता है रिसाइकलिंग। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जो प्लास्टिक के सामान हम लोग फेंक देते हैं, अखबार वगैरह एक बार पढ़ने के बाद यूज नहीं होते हैं, रस्सी होती है प्लास्टिक की बनी हुई, और चटाई वगैरह होती है, इनको हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब बार बार यूज कर सकते हैं। यदि फेंकने के बजाय वो वेस्ट हो जाती है तो उनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा धात्विक पदार्थ भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, या फिर स्टेनलेस स्टील होता है, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार खराब होने के बाद फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा तरीका हम किस तरह से इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, दहन करके, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंसिनरेशन। ये वर्ड आप याद रखिएगा, लोगों को कई बार यही वर्ड लिख देता है इंसिनरेशन। तो दहन क्या होता है, दहन जैसे ऐसी चीजें हैं जिनका हम रीयूजेबल नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या कर दें, बर्न कर दें, जला दें। तो जलाने की वजह से वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, फिर वो मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे, उस फॉर्म में नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से दूसरा तरीका आप दहन निपटान कर सकते हैं। कंपोस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप याद रखिएगा। कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग होता है मैंने यहाँ पर लिखा है यह एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे जीवाणु और कवक वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिसकी भी हमें कंपोस्टिंग करनी होती है। और जब वो जीवाणु और कवक क्या करते हैं, उस जो सामान होता है, चाहे लकड़ी हो, फर्नीचर हो, क्रॉकरी हो, तो इनको ये क्या करते हैं, तोड़ के ह्यूमस को में परिवर्तित कर देते हैं। और जब ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, तो वो पदार्थ कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कंपोस्टिंग। मतलब हम क्या करते हैं, बहुत सारे जीवाणु और कवक वहाँ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज कर देते हैं। और ये जैविक प्रक्रिया, जीवाणु और कवक आप कह सकते हो सैप्रोफाइट भी होते हैं। इस सैप्रोफाइट के माध्यम से उनको जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से एक तरीका हो गया कंपोस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, दबाना, जैसे इंग्लिश में आप कह सकते हो लैंड फिलिंग कर देना। जैसे मान के चलिए बहुत सारा हमारे पास सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन हो गया है, तो हम क्या करें, एक बहुत बड़ा गड्ढा बना करके उसको वहां पर लैंड फिल कर दें, जमीन में गाड़ दें, तो पूरे क्षेत्रफल में वो नहीं फैलने पाएगा। पांचवा तरीका है पायरोलाइसिस।
इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं विखंडन। विखंडन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए कि चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, प्लास्टिक हैं, तो उनको क्या करें, उनको पायरोलाइसिस कर दें, मशीन में कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दें और फिर बाद में उनको यूज कर लें या फिर उनको बाद में डंपिंग कर दें। तो एक तरीका होता है पायरोलाइसिस, इंग्लिश में आप हिंदी में देख लीजिएगा विखंडन। तो पायरोलाइसिस का मतलब है, आप लोग ये वर्ड लिख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको इंसिनरेशन बताया, कंपोस्टिंग बताया, लैंड फिलिंग बताया, तो इनका जिस तरह मैंने मतलब बताया ना, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पायरोलाइसिस लिख लीजिएगा कि इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। विखंडन, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के सामान होते हैं, इनको विखंडन कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्मी कल्चर करके भी सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। वर्मी कल्चर क्या होता है, जैसे जहां पर भी बहुत सारे ऐसे सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन हो चुका है, तो वहां हम क्या करें, केचुआ वगैरह छोड़ देते हैं। वर्मी कल्चर मतलब केचुए छोड़ देते हैं। जब केचुए छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पे उसको पाचन करके अपने जो वेस्ट होता है वहां डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो ये एक तरीका हो सकता है वर्मी कल्चर, वही लिखा हुआ है, केचुए वगैरह छोड़ देने से वहां पे ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्यारे मित्रों, यहाँ से एक टॉपिक खत्म होता है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं ई वेस्ट पॉल्यूशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के जमाने में ये बहुत ज्यादा वेस्ट पॉल्यूशन हो रहा है, ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कह सकते हो, इलेक्ट्रिक वेस्ट पॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ई वेस्ट, ई अपशिष्ट प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल बहुत कॉमन चीज हुई है और मुझे लगता है इस समय एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि व्यर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो होते हैं, जो वेस्ट हो चुके हैं, जिनका आप यूज नहीं हो रहा है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आप खुद देखिए अभी तक आप कम से कम 4 मोबाइल 5 मोबाइल हर बंदा यूज करके फेंक चुका है। तो कहाँ जाते हैं ये, कहीं ना कहीं आकर के डंप होते हैं, बाद में ये हमारे प्रदूषण के लिए बन जाते हैं, प्रदूषण करते हैं बाद में। तो इसी तरह के प्रदूषण को जो इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं, रेडियो यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं और बाद में हम यूज करके फेंक देते हैं, या फिर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आजकल हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं, कंपनी वाले ऐसी टेक्नोलॉजी अपने फायदे के लिए यूज करते हैं कि वो एक बार यूज करने के बाद दूसरा बनते ही नहीं है, या सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। तो फिर क्या होता है, आप उसको फेंक देते हो और फिर जब आप फेंक देते हो तो फिर नया चीज सामान खरीदते हो। दूसरी समस्या ये भी है कि आजकल जो आप न्यू जनरेशन में देख रहे हैं कि थोड़ी इनकम भी लोगों के पास ज्यादा हो रही है। जब इनकम ज्यादा होती है तो नई नई टेक्नोलॉजी के पीछे आदमी भगता है, तो नए नए सामान खरीदता है, तो पुराने सामान वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसी एक समस्या देखने को मिली है, ई अपशिष्ट प्रदूषण। ई अपशिष्ट प्रदूषण का मतलब है प्यारे मित्रों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण जो फेंक दिए जाते हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसे बोला जाता है ई वेस्ट पॉल्यूशन। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बहुत सारे ई वेस्ट पॉल्यूशन में, कौन कौन से, जैसे टीवी होते हैं, रेडियो, मोबाइल, आपके हेडफोन, आपका माइक जो मैंने ये लगा रखा है, ईयरफोन है, घड़ी है, प्रिंटर है, रेफ्रिजरेटर है, एसी, पंखा, प्रेस और डिस्कवरी और रिसर्च करने वाले जो सामान होते हैं बहुत सारे, एक बार यूज करने के बाद जब वो खराब हो जाते हैं तो उनको फेंक दिया जाता है। तो ऐसे चीजें जब हमारे फेंक दी जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रदूषण। तो प्यारे में तो ये सब जो उपकरण होते हैं कहीं ना कहीं बहुत तरह के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जब हम इनको फेंक देते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता तो आ जाते हैं जमीन के थ्रू। जैसे कुछ तत्व यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे लेड है, इसको हिंदी में बोलते हैं सीसा। आप लोग लिख लीजिएगा, पीवी का मतलब है यहाँ पर लेड, या फिर ऐसे आप कह सकते हो सीसा। ठीक है, यहाँ सीडी मैंने लिख रखा है, सीडी का मतलब है कैडमियम, एचजी का मतलब है मरकरी, ठीक है, और बीएल का मतलब है बेरिलियम, और एएस का मतलब है आर्सेनिक। ये वर्ड आप लिख लीजिएगा। तो जो पीबी है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सीसा, इसकी वजह से हमारे किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में इसका प्रभाव बुरा असर पड़ता है। जैसे कैडमियम एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से किडनी और हड्डियों में कमजोरी आने लगती है, किडनी में खराबी आने लगती है। मरकरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सीधा प्रभाव होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, और इससे एक बीमारी हो जाती है मिनीमाटा रोग, कई बार बता चुका हूं। बीएल का मतलब यहाँ पे बेलेरियम है, इसकी वजह से कैंसर रोग होने की संभावना होती है, कैंसर हो जाता है, और सीने में दर्द और अनेक बीमारियां हो जाती है। एएस का मतलब है यहाँ पर आर्सेनिक है, आर्सेनिक की वजह से फेफड़ों में कैंसर, आर्सेनिक का मुख्य रूप से प्रभाव जो होता है फेफड़ों में ही होता है, तो आर्सेनिक की वजह से फेफड़े में कैंसर हो सकता है, त्वचा के रोग हो सकते हैं, मस्तिष्क पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से जो ई अपशिष्ट होता है, ई अपशिष्ट पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। देखिए फिर आप इसका मैनेजमेंट कैसे करोगे? आखिर ये ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आजकल घर घर, गाँव में, बड़े बड़े शहरों के किनारे बहुत सारी ये कबाड़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका पहला तरीका होता है लैंड फिलिंग कर देना, दबाना सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है लैंड फिलिंग। तो एक तरह से जो ई वेस्ट पॉल्यूशन का जो मैनेजमेंट है लगभग ठोस अपशिष्ट के मैनेजमेंट की तरह ही है। क्यों? क्योंकि ई वेस्ट भी कैसा होता है, ठोस ही होता है, तो इसका भी मैनेजमेंट जो होता है लगभग सेम ही होता है। जैसे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लैंड
लैंड फिलिंग कर सकते हो, आप इनको जमीन में दबा सकते हो, या फिर दहन कर सकते हो, जिसे इंग्लिश में मैंने अभी इंसिनरेशन बोला था। तो इस तरह से ये सब आप कर सकते हो ई वेस्ट पॉल्यूशन में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ई वेस्ट मैनेजमेंट एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। देन है लास्ट टॉपिक है, और पर्यावरण प्रदूषण का भी ये लास्ट टॉपिक है, बायो पॉल्यूशन। देखिए जैव प्रदूषण आज के जमाने में आजकल ये बहुत बड़ी समस्या भी बन चुका है। जैव प्रदूषण वर्ड से समझ में आता है, जैव प्रदूषण किसका प्रदूषण, जैव बायो का प्रदूषण। ये बायो प्रदूषण क्या होता है, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कि रोगकारक सूक्ष्म जीवों से, किनसे, सूक्ष्म जीवों से मनुष्यों में, फसलों में, या मनुष्यों या फसलों या फलदायी वृक्षों और सब्जियों को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्यों को, फलों को, वृक्षों को और जीव जंतुओं को प्रदूषित कर देते हैं, उन्हें बोला जाता है वायु प्रदूषण। कौन, ऐसे रोग बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव जो प्रदूषण करते हैं उसे बोला जाता है बायो पॉल्यूशन। देखिए बायो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, इसके बहुत सारे प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक क्षेत्रफल में सिर्फ कम होती हैं, वहीं पर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो बड़े मास लेवल पर नहीं फैल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट उदाहरण है कोरोना वायरस। शुरुआत में कोरोना वायरस ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका या फिर चाइना के कुछ क्षेत्रों से फैला, वुहान सिटी का नाम दिया जाता है। तो यदि वहां पर उसको मैनेजमेंट कर लिया जाता, प्रॉपर ढंग से टेक्निकल उसको हैंडल कर लिया जाता, तो आज पूरे विश्व के लिए एक समस्या नहीं बनती। तो ये कोरोना वायरस एक तरह का बायो पॉल्यूशन है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि चाइना की वुहान सिटी में रिसर्च वगैरह हो रहा था तो वहां से वायरस लीक हो गया, फिर पूरे विश्व में फैल गया। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि चाइना ने अपने बेनिफिट के लिए ये सब कोरोना वायरस फैलाया है। तो ये मैं इन सब बातों पे नहीं करूंगा कि ये बातें कितनी सिग्निफाइड हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि ऐसे वायरस सूक्ष्मजीव मानव के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो ये इसी को बोला जाता है बायो पॉल्यूशन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ 1519 से 1530 में स्पेन एक कंट्री है, स्पेन ने मैक्सिको की सेना में चेचक का वायरस फेंक दिया था, गलसुआ वायरस फेंक दिया था, खसरा का वायरस फेंक दिया था। इसकी वजह से चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं। गलसुआ होते हैं मतलब जानवरों में बीमारी होती है, उनके गाल सूज जाते हैं, 2-4 दिन में जानवर मर जाता है ना। खसरा रोग होता है, मिजल्स रोग जानवरों में होता है। तो इसकी वजह से ये स्पेन कंट्री के द्वारा मैक्सिको में ये वायरस फेंक दिया गया था और उनकी सेना पे, और जब सेना में फेंक दिया गया तो वो सेना के माध्यम से वहाँ के देश के नागरिकों में पहुंच गया। बाद में लाखों लोगों की मृत्यु ऑब्जर्व की गई थी। तो इस तरह से एक हथियार की तरह भी ये बायो पॉल्यूशन आजकल यूज होने लगे हैं। 1539 से 1545 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान की सेना ने चाइना पर इस तरह का पॉल्यूशन एक यूज किया था, बायो पॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया था कि जो चीन की सेना है और चीन के नागरिकों में पिस्सू छोड़ दिए थे, कुछ पिस्सू छोड़ दिए, जिसकी वजह से प्लेग बीमारी हो गई। और जो पिस्सू हैं, जब प्लेग बीमारी हो गई तो वहाँ लाखों लोग उसकी वजह से मरने लगे थे। इसी तरह से एक उदाहरण मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि 2001 में आतंकवादी संगठनों ने क्या किया था कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान की आम नागरिकों पे एंथ्रेक्स नाम का बीजाणु या एंथ्रेक्स नाम का एक वायरस छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कैसे छोड़ा था, लिफाफे के माध्यम से छोड़ दिया था। लिफाफे फेंक दिए थे और उसमें क्या थे, एंथ्रेक्स वायरस पड़ा हुआ था। वो बाद में आम नागरिकों पे और साथ में जानवरों में फैल गया और बाद में लाखों लोगों जानवरों की मृत्यु ऑब्जर्व की गई। तो देखो प्यारे मित्रों, इस तरह की बीमारियां हैं, बहुत सारे फैलती रहती हैं। बायो पॉल्यूशन आजकल बहुत तरीके से यूज किया जा रहा है। देखिए इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं। बायो पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम पहली चीज़ अपनी स्टडी को बढ़ाएं, अपनी रिसर्च को बढ़ाएं, हर वायरस के बारे में प्रॉपर स्टडी करें, उनकी रिसर्च करें, कौन सा वायरस है, किस तरह से ह्यूमन बॉडी को प्रभावित करता है, जानवरों को प्रभावित करता है, उसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से उसको रोका जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ऐसा करना चाहिए, तभी जा करके ऐसे बायो पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। तो पहला वर्ड आप लिख सकते हैं अध्ययन करके, स्टडी करके आप ऐसे वर्ड लिख लीजिए। दूसरी चीज है इंटेलिजेंस। मान के चलिए किसी कंट्री ने ऐसा वायरस छोड़ दिया तो हमें इंटेलिजेंस और जो हमारे गुप्तचर होते हैं उनके माध्यम से हमें पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पर ये वायरस फैला हुआ है, ये वायरस भाई कंट्री हमारे ऊपर ये वायरस छोड़ सकती है। तो हमें इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जो हमारे बॉर्डर हैं, जो हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिल रहा है, चाइना के साथ बॉर्डर मिल रहा है, तो हमें ये बॉर्डर टाइट करने पड़ेंगे। तो जब बॉर्डर टाइट करेंगे तो ऐसे पॉल्यूशन होने की संभावना थोड़ा सा कम हो जाती है। रिसर्च करना है, रिसर्च क्षेत्र में ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ज्यादा बजट रिसर्च क्षेत्र में डालना चाहिए, सरकार को ज्यादा बजट मैनेजमेंट में डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक छोटा उदाहरण बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पीपीई किट नहीं बनते थे, हमारे यहाँ ग्लोव्स की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, लोगों को सैनिटाइजेशन के बारे में पता नहीं थी। लेकिन आज देखिए हर बच्चे को, हर गाँव में, हर अनपढ़ किसान को भी ये बातें पता चल गई हैं। तो कहने का मतलब है कि रिसर्च करना चाहिए इन सब चीजों पर, मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए, हमारे पास ऐसी सुविधाएं हो कि जैसा कोई पॉल्यूशन फैल गया है
तो उसको हम उससे कम नुकसान हो ऐसा मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, यहाँ से मेरा ये पर्यावरण प्रदूषण नाम का टॉपिक खत्म होता है। आप लोग सारे लेक्चर देख लीजिएगा और हो सके तो लाइक करिएगा और डाउट हो तो कमेंट करिएगा और कोशिश करिएगा शेयर कर दें। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत समय लगता है लेक्चर रिकॉर्ड करने में। और चलिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।